सपा संस्थापक पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की नेहरू हॉल में मनाई गई पहली पुण्यतिथि। वक्ताओं ने कहा कि राजनीति की पाठशाला थी। आजमगढ़ के नेहरू हॉल के सभागार में समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिले के सभी विधायक समेत अन्य वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ के विकास के लिए हमेशा बात करते थे। वे भले ही इटावा में पैदा हुए थे, लेकिन उनका दिल आजमगढ़ के लिए धड़कता था। वे हमेशा कहते थे कि आजमगढ़ को विकास के मामले में वाराणसी से आगे बढ़ाना है। उन्होंने आजमगढ़ में विकास के कई कार्य किए। वर्ष 2012 में अखिलेश यादव की जब सरकार आई, तब उन्होंने नेताजी के सपनों को पूरा करने का काम किया। जो विकास के कार्य नेताजी के कार्यकाल में बाकी रह गए थे, उसको उन्होंने पूरा किया। वहीं हवलदार यादव ने कहा कि नेताजी समाजवादी पार्टी ही नहीं, सभी दलों के लिए राजनीति की पाठशाला थे। एकता अखंडता को कैसे अक्षुण्ण रखा जाता है, वे उन्होंने करके दिखाया। पहली पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे? अरे यार हटवा हटा लो। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, गरीबों मजलूमों दलितों पिछड़ों अकलियत के लोगों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहली पुण्यतिथि मना रहे हैं। नेताजी ने आजमगढ़ के विकास तरक्की के लिए बहुत से काम किए। आज जो कुछ भी आजमगढ़ में दिखाई देता है विकास के नाम पर, वह काम सभी नेताजी ने किया। नेताजी बराबर कहते थे कि इटावा में मैं पैदा जरूर हुआ, लेकिन आजमगढ़ मेरा दिल है, मेरी धड़कन। आजमगढ़ की जनता से उनका बहुत ही करीबी वास्ता रहा है और आजमगढ़ के विकास और तरक्की के लिए वो कहते थे कोई भी काम ऐसा बाकी न रह जाए जो आजमगढ़ की जनता के लिए आवश्यक है। वो कहते थे बनारस से बड़ा आजमगढ़ को बना दो, आजमगढ़ लोग जाने बनारस को भूलें। ये बातें नेताजी बार बार कहते थे। उन्होंने अपनी सरकार में बहुत से काम किए। इसके बाद हम धन्यवाद देंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। उनके नेतृत्व में जब 2012 में सरकार बनी तो आजमगढ़ में जो विकास रह गया था, उन्होंने नेताजी के सपनों को साकार करने का काम किया। और निश्चित तौर पर नेताजी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, मामूली नेता नहीं थे। समाजवादियों के लिए ही नहीं, सभी दलों के लिए राजनीति के क्षेत्र में एक पाठशाला किस तरह से राजनीति की जाती है, किस तरह से लोगों के बीच में जनसेवा का काम करना चाहिए, राजनीति का उद्देश्य क्या है और किस तरह से समाज की एकता अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए सभी लोगों का, सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों का सम्मान करना चाहिए। नेताजी ने वह करके दिखाया। जब देश में सांप्रदायिकता का जहर भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही थी, उस समय नेताजी ने पूरे देश में खड़े होकर के देश को सांप्रदायिक आंच से बचाने का काम। उसमें जब बाबरी मस्जिद शहीद होने का मामला आया, तब भी नेताजी ने देश में जो हमारे माइनॉरिटी के लोग थे, अन्य लोग थे, सबसे अपील करते हुए कि देश की एकता अखंडता बनाए रखने का हमारी जिम्मेदारी है। ये सांप्रदायिक ताकतें देश को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हैं। अगर कहा जाए इस देश में सांप्रदायिक ताकतों से सबसे ज़्यादा लड़ने का काम और सबसे मजबूत तरीके से लड़ने का काम अगर कोई नेता करता था, तो उस नेता का नाम मुलायम सिंह यादव। आज उनके विचारों की प्रासंगिकता, आज सांप्रदायिकता का जो जहर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, योगी सरकार जनता के बीच में भर रही है, निश्चित तौर पर आज उनके विचारों की प्रासंगिकता, ऐसे नेता की आवश्यकता आज देश को महसूस हो रही है। निश्चित तौर पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम सब लोग मिलकर के उनके जो आदर्श थे, सिद्धांत थे, जेलों पर चल करके देश को वो आगे बढ़ाने का संकल्प लेते थे, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का काम करते थे। हम लोग उस पर चल करके नेताजी के सपनों को पूरा करने का काम। आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है।